प्रेम की अनोखी कहानी। उमा बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। पिछले 20 दिन से कॉलेज हड़ताल की वजह से बंद था। कॉलेज ही तो एकमात्र जरिया था उसका शिव से मिलने का। 6 महीने में वो शिव के काफ़ी नज़दीक आ गई थी। मौका मिलते ही वो शिव से फ़ोन पर बतिया लेती, मगर बिना मुलाकात मन संतुष्ट नहीं था। उसे अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस हो रही थी। एक तो बाली उम्र, ऊपर से फरवरी का महीना, जिसके हर दिन का प्रेमियों के लिए विशेष महत्व होता है। पहली बार प्यार में पड़ी उमा को लग रहा था उसकी फरवरी खाली जाने वाली है। शिव उस पर रोज डे के दिन मिलने का दबाव बना रहा था। मन तो उसका भी बहुत था, लेकिन उमा जानती थी कि कॉलेज खुलने से पूर्व माँ उसे कहीं नहीं जाने देगी। अतः वो शिव को मना कर रही थी। आखिर शिव ने ये कहकर फोन काट दिया कि कल गुलाब दोगी तब ही बात होगी। उमा परेशान हो गई। उसने कई बार फोन मिलाया, लेकिन शिव ने नहीं उठाया। मैसेज किए तो उनका भी जवाब नहीं मिला। किसी तरह रोते सुबकते उसने रात काटी। आज रोज डे था। सुबह से उमा का मूड खराब था। वो दुखी मन से साफ सफाई कर रही थी। माँ रसोई में खाना बना रही थी। तभी बाहर से किसी ने आवाज़ लगाई। उमा ने गेट खोलकर देखा तो सामने एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। लंबे बाल और दाढ़ी मूछ से कोई झोला छाप बाबाजी सा नजर आ रहा था। उमा ने पूछा, कौन है आप और क्या चाहिए? उस व्यक्ति ने कहा कि वो एक संत है, यात्रा पर जा रहा है। भूख लगी तो सोचा कहीं से 2 रोटी मिल जाएं तो खाकर ही आगे बढ़ें। 2 रोटी की उम्मीद में आपके द्वार पर आया हूँ। उमा का मूड तो खराब था ही। उसने उस व्यक्ति को दिल खोलकर खरी खोटी सुना दी। हट्टा कट्टा शरीर है, मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते, भीख मांगकर कब तक पेट भरोगे? उमा की आवाज़ सुन माँ भी बाहर आ गई। उसने उमा को डांटते हुए कहा कि हमने तुम्हें ऐसे संस्कार तो नहीं दिए कि तुम किसी भूखे को 2 रोटी भी नहीं खिला सकती। चलो अंदर। उमा को अंदर भेज उसकी माँ उस व्यक्ति को आदर सहित अंदर लेकर आई। बैठने को आसन बिछाया। थाली में रोटी, सब्जी और रायता रखकर उसे खाने को दिया। वो खाना खाते हुए खाने की तारीफ कर रहा था तो उमा ने उसे फिर सुना दिया, फोकट का माल है, अच्छा ही लगेगा। मेहनत मजदूरी करके खाते तो आटे दाल का भाव पता चल जाता तुझे। माँ फिर उसे डांटने लगी तो उस व्यक्ति ने रोक दिया। रहने दो माताजी, इनका मूड अभी खराब है। मैं मन की आंखों से देख रहा हूँ, इनकी शिव से अनबन हो गई है। 2 दिन से शिव ने बात नहीं की, इसलिए ये बालिका परेशान है। उस व्यक्ति की बात सुन माँ बेटी दोनों परेशान हो गई। माँ ने कहा, कौन शिव? किस शिव की बात कर रहे हैं आप? हमारे यहाँ तो कोई शिव नहीं है। उधर उमा को लगा कोई सिद्ध संत है, वाकई इसने मेरे मन को पढ़ लिया है। उमा अंदर से डर गई, कहीं ये उसकी पूरी पोल न खोल दे। उधर माँ संत से पूछे जा रही थी, बताओ महाराज, कौन है ये शिव? कुछ दिन से मैं भी देख रही, ये बहुत परेशान रहती है। वो व्यक्ति बोला, इसे कह दे माई, ये जिसके लिए परेशान है वह कल दर्शन दे देगा, नहीं तो बात तो कर ही लेगा। फिर उमा बिफर पड़ी, क्या बकवास कर रहा है तू? मैं कोई परेशान नहीं हूँ, और ये क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा है तू माँ को? इसीलिए तेरे जैसे भिखारियों को हम इज्जतदार लोग घर में नहीं घुसने देते। अब बहुत हो गया तेरा नाटक, चल फूट यहाँ से। उमा की इस तरह अपमानित भाषा देख माँ को भी गुस्सा आ गया। वो बोली, ये क्या बकवास कर रही है उमा? वो खाना खाने बैठे हैं और तू उन्हें इस हालत में जाने को कह रही है। चल अपने कमरे में जा। और हाँ महाराज, वो क्या कह रहे थे आप कि उमा किसी शिव के लिए परेशान है? बताओ कौन है ये शिव? माँ के कहने के बावजूद उमा वहीं खड़ी रही। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। माँ को चिंतित देखकर उमा परेशान हो गई कि कहीं उसकी पूरी पोल ना खुल जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? उमा को परेशान देख उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, अरे माई, मैं तो अपने भोले भंडारी शिव शंकर की बात कर रहा हूँ, जिनके लिए परेशान हो रही है आपकी बेटी।
2 दिन से उन्होंने बात नहीं की है ना इनसे, आप चाहें तो पूछ लें। उसने फिर उमा की ओर देखा। अब उमा भी उसे गौर से देखने लगी। तभी माँ बोली, क्यों उमा, ये बात सही है क्या? तेरी भगवान शिव से बातें होती हैं? अब उमा फंस गई थी। अगर ना करे तो भेद खुलने का डर था, इसीलिए उसने हाँ कर दी और बोली, जब मैं अकेली होती हूँ तब रोज शिव जी का ध्यान करती हूँ, तब वो मुझसे बातें करते हैं। कल से मेरे शिव जी मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं किस बात पर गुस्सा हैं। वो व्यक्ति बोला, आपने उन्हें गुलाब नहीं चढ़ाया होगा शायद, इसीलिए नाराज हो गए हैं। उन्हें गुलाब चढ़ा दोगी तो खुश हो जाएंगे। तभी माँ बोली, महाराज आप तो बहुत सिद्ध संत लगते हैं, फिर भिखारी की तरह रोटी कैसे मांगते फिर रहे हो? वो व्यक्ति बोला, क्या करें माई, कुछ ढोंगी संतों ने हम वास्तविक संतों का बहुत नुकसान कर दिया है। आपकी बेटी की तरह अब लोग हमारे ऊपर भरोसा करने से भी डरते हैं। कोई आप जैसा धर्मात्मा मिल जाता है तो हमें भोजन करा देता है, नहीं तो भूखे पड़े रहते हैं। एसडी कॉलेज में हड़ताल की वजह से मुझे आपके दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ी, नहीं तो वहाँ मेरे कुछ भक्त हैं, हमेशा वो ही मेरी सेवा करते हैं। उसके मुंह से अपने कॉलेज का नाम सुनते ही उमा की अकल के कपाट खुलने लगे। गौर किया तो उसे उस व्यक्ति की आवाज़ और लंबी दाढ़ी में छिपा चेहरा जाना पहचाना लगा। उमा को घोर आश्चर्य हो रहा था। उसके लिए तो ऐसा सोचना भी कल्पना से बाहर था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि शिव अपना वादा निभाने के लिए इस तरह उसके घर आ जाएगा। शिव ने उसके लिए कितना जोखिम उठाया और वह कब से उसका अपमान कर रही है। उसने शिव को पहचान दोनों हाथ जोड़कर चुपके से माफ़ी मांग ली। शिव ने भी आंख के इशारे से ही जता दिया कि उसने भी उसे माफ़ कर दिया है। अब उमा गुलाब की तरह खिल गई थी। तभी उसे याद आया कि आज तो रोज डे है, पर सामने मम्मी भी तो बैठी है। मन में कुछ सोचकर वह उठी, तुरंत अपने गार्डन में गई और एक गुलाब का फूल तोड़ लाई। उसे शिव को देते हुए बोली, महाराज आप तो बहुत पहुँचे हुए संत हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आप कह रहे थे न कि शिव हमसे नाराज हैं, इसीलिए आप हमारी तरफ से ये गुलाब का फूल उन्हें अर्पित कर देना। शिव ने कहा, ऐसा कीजिए, एक और गुलाब का फूल तोड़कर हमें दीजिए, हम उसे अभिमंत्रित करेंगे। उमा ने गार्डन से एक और गुलाब का फूल लाकर शिव को दे दिया। शिव फूल हाथ में लेकर मन ही मन कुछ बुदबुदाया और उसे वापस उमा को देकर कहा, यह अभिमंत्रित गुलाब है, इसे अपने पास रखना, शिवजी हमेशा तुमसे प्रसन्न रहेंगे। उमा ने शिव के हाथ से गुलाब लेकर उसे प्रणाम किया। तुरंत फ्रिज से मिठाई का डिब्बा लाकर शिव को मिठाई खिलाई। उसी डब्बे से मिठाई उठाकर शिव ने प्रसाद के नाम पर उसे खिला दिया। माँ कुछ समझ नहीं पाई और दोनों ने माँ की आंखों के सामने रोज डे मना लिया। कहानी पर अपने विचार कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं रोज़ आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और मनोरंजक कहानियाँ लेकर आता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।